यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में रहने या वहां जाकर करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले भारतीयों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट सामने आया है। होम ऑफिस की ताजा जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल 2026 से इमिग्रेशन और नेशनैलिटी से जुड़ी लगभग सभी फीस में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसका सीधा असर उन वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और सेटलमेंट एप्लीकेशंस पर पड़ेगा जो भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्र हर साल बड़ी संख्या में फाइल करते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी फीस बढ़ी है, क्यों ब्रिटिश सरकार बार बार इन खर्चों को बढ़ा रही है और एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपको अपनी प्लानिंग में किन बदलावों की जरूरत है। हम उन कानूनी पहलुओं पर भी नजर डालेंगे जो आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि ये बढ़ी हुई फीस आपके और आपके एम्प्लॉयर के बजट को कैसे प्रभावित करेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ब्रिटेन के इमिग्रेशन सिस्टम में ये बदलाव एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार चाहती है कि इमिग्रेशन का खर्च वहां के टैक्स पेयर्स के बजाय आवेदन करने वाले लोग और कंपनियां खुद उठाएं। 8 अप्रैल से लागू होने वाली इस नई लिस्ट में ज्यादातर एप्लीकेशंस की फीस में करीब 6 से 7% का इजाफा किया गया है। ये बढ़ोतरी उन पिछले बदलावों के बाद आई है जिनमें इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को पहले ही बढ़ाया जा चुका था। इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटेन जाना और वहां बसना पहले के मुकाबले और भी महंगा सौदा होने वाला है, जिसे ध्यान में रखकर आपको अपने फाइनेंस मैनेज करने होंगे। अगर हम सबसे लोकप्रिय कैटेगरी यानी स्किल्ड वर्कर वीजा की बात करें तो 3 साल तक के आवेदन के लिए अब आपको 769 पाउंड की बजाय 819 पाउंड देने होंगे। वहीं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज्यादा का है तो ये फीस 1519 पाउंड से बढ़कर 1618 पाउंड हो जाएगी। जो लोग पहले से ब्रिटेन में मौजूद हैं और अपना स्किल्ड वर्कर वीजा रिन्यू या स्विच कराना चाहते हैं, उनके लिए खर्च और भी ज्यादा है। 3 साल तक के लिए उन्हें 943 पाउंड और उससे ज्यादा समय के लिए 1865 पाउंड चुकाने होंगे। छात्रों के लिए भी ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा की फीस 524 पाउंड से बढ़कर 558 पाउंड कर दी गई है। यहाँ तक कि 6 महीने वाले साधारण विजिट वीजा के लिए भी अब आपको 127 की बजाय 135 पाउंड देने होंगे। भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहने वाला इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी वहां की पीआर का खर्च भी अब काफी बढ़ गया है। इसके लिए अब आपको 3029 पाउंड के बजाय 3326 पाउंड की भारी रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा जो लोग कम समय के लिए ब्रिटेन जाना चाहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ईटीए के लिए भी अब 16 पाउंड के बजाय 20 पाउंड देने होंगे। होम ऑफिस का कहना है कि बदलाव महंगाई दर को देखते हुए किए गए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन लगातार बढ़ते खर्चों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट को ब्रिटेन बुलाना अब कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन कंपनियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं जो विदेशी वर्कर्स को स्पॉन्सर करती हैं। बड़े स्पॉन्सर के लिए वर्कर स्पॉन्सर लाइसेंस की फीस अब 1579 पाउंड से बढ़कर 1682 पाउंड हो गई है। छोटे स्पॉन्सर्स को अब 574 के बजाय 611 पाउंड देने होंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ते खर्चों की वजह से कंपनियां अब स्पॉन्सरशिप देने से पहले ज्यादा सावधानी बरत सकती हैं। आपको ये अधिकार है कि आप अपने एम्प्लॉयर से इन बढ़े हुए खर्चों पर चर्चा करें, क्योंकि कई बार कंपनियां वीजा फीस का कुछ हिस्सा खुद उठाती हैं। अगर आप 8 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकते हैं तो आप इन पुराने रेट्स का फायदा उठाकर काफी पैसे बचा सकते हैं। एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपको इस स्थिति में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी एप्लीकेशन को अंतिम रूप देने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास फीस के अलावा इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के लिए भी पर्याप्त फंड्स हों, क्योंकि इन दोनों का कुल जोड़ काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही अपनी कागजी कार्रवाई में किसी भी तरह की गलती ना होने दें, क्योंकि अगर आपकी फाइल रिजेक्ट होती है तो कई स्थितियों में ये भारी भरकम फीस वापस नहीं मिलती। ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने सेटलमेंट यानी आईएलआर की प्लानिंग समय से पहले ही शुरू कर दें, ताकि फीस में होने वाली अगली किसी भी बढ़ोतरी से वो बच सके। एंड में ये समझना जरूरी है कि ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी अब धीरे धीरे और ज्यादा महंगी और नियम आधारित होती जा रही है। 8 अप्रैल 2026 की डेडलाइन आपके लिए एक याद दिलाने वाला संकेत है कि आप अपनी फाइल्स और फाइनेंस को जल्द से जल्द दुरुस्त कर ले। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन अभी भी एक
बड़ा मार्केट है, लेकिन वहां रहने की लागत अब आपकी सैलरी और सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा ले सकती है। सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला ही आपको इन बढ़ते खर्चों के बीच एक सुरक्षित और सफल करियर बनाने में हेल्प करेगा। इमिग्रेशन के हर नए अपडेट पर नजर रखें और अपनी प्लानिंग को कानून के मुताबिक ढालें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।